भारत में चीनी वायरस के अब तक 3 केस। क्या कोरोना जैसा खतरा वापस आया? चीनी वायरस HMPV, क्या भारत में कोरोना जैसा संकट फिर लौट रहा है? नई दिल्ली 4 साल बाद एक बार फिर खतरनाक वायरस ने दुनिया में दस्तक दी है और अब यह भारत में भी फैलने लगा है। चीन में तेजी से फैलने वाले ह्यूमन मोटान्यू वायरस HMPV ने भारत में भी अपने कदम जमा लिए हैं। अब तक देश में इसके 3 मामले सामने आ चुके हैं। कर्नाटक के बेंगलुरु में 2 और गुजरात के अहमदाबाद में 1 मामला दर्ज किया गया है। इस बीच भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR और स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस वायरस को लेकर सतर्कता बरतने की सलाह दी है। HMPV के भारत में मामले। 8 महीने का बच्चा बेंगलुरु में पहला मामला 8 महीने के एक बच्चे का है जिसे फेफड़ों के संक्रमण ब्रोंको निमोनिया का इतिहास था। उसका अस्पताल में इलाज जारी है। 3 महीने की बच्ची बेंगलुरु दूसरी संक्रमित बच्ची 3 महीने की है जिसे इलाज के बाद अस्पताल में छुट्टी दे दी गई है। 2 महीने का बच्चा गुजरात के अहमदाबाद में 2 महीने के बच्चे में संक्रमण पाया गया है। वह मोड़ासा के पास के एक गाँव का निवासी है। उसकी तबीयत अब स्थिर बताई जा रही है। ICMR ने दी चेतावनी। ICMR ने बयान जारी कर कहा कि HMPV पहले गुजरात से ही भारत सहित कई देशों में मौजूद है। यह वायरस मुख्य रूप से श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। हालांकि ICMR और IDSP इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलांस प्रोग्राम के डेटा के अनुसार फिलहाल देश में श्वसन संबंधी बीमारियों में किसी सामान्य वृद्धि के प्रमाण नहीं मिले हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय का रुख। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि भारत HMPV वायरस से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। मंत्रालय ने WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन से भी नियमित अपडेट साझा करने का अनुरोध किया। साथ ही सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सतर्क रहने और श्वसन संबंधी बीमारियों के मामले पर नजर रखने को कहा गया है। HMPV के लक्षण और प्रभाव। HMPV वायरस के लक्षण काफी हद तक कोविड-19 जैसे हैं। इसमें शामिल खांसी, हल्का बुखार, नाक बंद होना, गले में खराश, सांस लेने में तकलीफ। डॉक्टरों के अनुसार यह वायरस मुख्य रूप से शिशुओं, छोटे बच्चों और बुजुर्गों को प्रभावित करता है। गंभीर मामलों में फेफड़ों का संक्रमण, ब्रोंको निमोनिया हो सकता है। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे सार्वजनिक स्थानों पर मास्क या उपयोग करें। खांसते या छींकते समय मुंह, नाक ढकें और संक्रमण के लक्षण महसूस होने पर डॉक्टरों से संपर्क करें। पहली बार कब आया HMPV? HMPV वायरस की पहचान सबसे पहले 2001 में हुई थी। यह वायरस रेस्पिरेटरी सिंकाइटियल वायरस RSV के समान न्यूमोविरिडी परिवार का हिस्सा है। यह मुख्य रूप से ठंड के मौसम में फैलता है। भारत में स्थिति घबराने की जरूरत नहीं है। देश के स्वास्थ्य अधिकारियों ने कहा है कि फिलहाल इस वायरस को लेकर घबराने की जरूरत नहीं है। स्वास्थ्य मंत्रालय के महानिदेशक डॉक्टर अतुल्य गोयल ने कहा कि यह वायरस कोविड-19 जितना जानलेवा नहीं है। हालांकि उन्होंने यह भी जोड़ा कि नियमित सावधानी बरतना जरूरी है। चीन में स्थिति क्यों है गंभीर? चीन में HMPV के मामलों में तेजी से वृद्धि देखी गई है। वहां इस वायरस को लेकर सामाजिक दूरी, मास्क पहनने और हाथ धोने जैसे उपाय अपनाने की सिफारिश की गई है। भविष्य के लिए तैयारियां। भारत सरकार ने सभी राज्यों को वायरस से निपटने के लिए पूरी तैयारी रखने को कहा है। ICMR और स्वास्थ्य मंत्रालय मिलकर इस वायरस पर कड़ी नजर रख रहे हैं। इसके अलावा फ्लू के टीकाकरण और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ने पर भी जोर दिया जा रहा है। क्या HMPV को कोरोना जैसी महामारी बन सकता है? स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार HMPV कोविड-19 जितना खतरनाक नहीं है। हालांकि बच्चों और बुजुर्गों को विशेष ध्यान देने की जरूरत है। मास्क पहनना, हाथ धोना और भीड़भाड़ से बचना इस वायरस के प्रसार को रोकने में मदद कर सकता है। आवश्यक सावधानी रखें लेकिन घबराएं नहीं। सरकार और स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह सतर्क है।